जीआईसी की कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी के योग के सूत्र पर आधारित कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। हमारा आज का पहला उदाहरण इस प्रकार है। 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 9, 17, 25 एंड सो ऑन के कितने पद लेने चाहिए। यानी एक प्रकार से यहाँ इस प्रश्न में हमें एसएन दे दिया है और हमें बताना है कि कितने पदों का योग 636 होगा। यानी एक प्रकार से एसएन तो हमें मिल गया है, यहाँ पर हमें एन को ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो हम दी गई श्रेणी लिख लेंगे। तो दी गई एपी लिख ली जाए। सबसे पहले दी गई समांतर श्रेणी या एपी है कितनी, 9, 17, 25 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम इस श्रेणी में ए और डी ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम पद ए कितना है, यहाँ पर 9 है, देखने से ही स्पष्ट हो जा रहा है। और सारवंतर डी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, द्वितीय पद माइनस पहला पद कर देते हैं। कोई भी पद हम जानते हैं डी ज्ञात करने के लिए किसी भी पद में से उसका पूर्व पद घटा देना चाहिए। तो चाहे हम तीसरे में से दूसरे को घटा लें तो भी डी निकल सकता था। अभी हमने दूसरे में से पहले को घटाएं तो भी हमें डी मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो 17 में से 9 गया, कितना मिलेगा हमें, 8 मिलेगा। तो ए हो गया 9 और डी हो गया 8। अब यहाँ पर हमें 636 योग प्राप्त करने के लिए यह बताना है कि इस श्रेणी के कितने पद हमने लेने होंगे। अतः हम मान लेंगे कि माना n पदों का योग 636 है। ठीक है, अर्थात इस श्रेणी के अगर हम n पद लें इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तो उन कुल पदों का योग 636 होगा। अब ये 636 जो है वो n पदों का योग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि Sn बराबर हो गया कितना, 636। ठीक है, किंतु Sn का सूत्र होता है, n पदों के योगफल का सूत्र हमने पढ़ रखा है, क्या होता है, n/2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, इस सूत्र में हम Sn का मान प्रतिस्थापित करेंगे, a का मान प्रतिस्थापित करेंगे और d का मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो Sn के स्थान पर हो जाएगा कितना, 636। n/2, n नहीं पता तो n/2 वैसा का वैसा ही रहा। 2a के स्थान पर हो जाएगा 2 गुणा 9 प्लस n माइनस 1। अब n तो नहीं पता है तो इसलिए n माइनस 1 वैसा ही रहने दिया और गुणा d की जगह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस 2 की गुणा करना चाहें तो 2 अभी भाग में है, यहाँ पर इस पक्ष में जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1272। ठीक है, 2 से गुणा कर दी 636 में तो 1272 में प्राप्त हो गया। यहाँ हो गया n, 2 गुणा 9 18। अब ये 8 जो है इसकी हम गुणा कर देंगे पहले n में और फिर माइनस 1 में। ठीक है, तो 8 गुणा n कितना हो जाएगा, 8n, और 8 की माइनस 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 8। यहाँ है 1272 बाएं पक्ष में। n गुणा 18 में से 8 कम हो जाएगा, 8n वैसा ही रहा पहले, और 18 में से 8 अगर कम करेंगे तो कितना रहेगा, 10। ठीक है, यहाँ हो गया 1272 और गुणा कर दिया 8 n की घात 2, n से गुणा हो जाएगी अंदर, प्लस 10 गुणा n 10n। ठीक है, अब इसको भी हम पक्षांतरित कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 8n स्क्वायर प्लस 10n और माइनस 1272। ठीक है, अब इस समीकरण को हम चाहे तो सीधा करके भी लिख लेते हैं, प्लस 10n माइनस 1272 बराबर कितना, 0। ठीक है, अब इस पूरे समीकरण को अगर हम देखें तो यहाँ 2 से भाग जा सकता है तीनों पदों में। तो 2 से भाग अगर करेंगे, 2 से भाग करने पर हमको क्या प्राप्त हो, 2 से भाग देने पर हमें यह द्विघात समीकरण इस रूप में प्राप्त होती है, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे और हल करके हम n का मान ज्ञात कर लेंगे। आइए इस द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र से हम हल करते हैं। अगर हम इस समीकरण की मानक द्विघात समीकरण से तुलना करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, a बराबर 4, b बराबर 5 तथा c बराबर माइनस का 636। वैसे द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब क्योंकि यहाँ चर n प्रयुक्त हो रहा है इसलिए हम तुलना करेंगे an स्क्वायर प्लस bn प्लस c बराबर 0 से, और उससे तुलना करने पे हमें प्राप्त हो गया है a बराबर 4, b बराबर 5, c बराबर माइनस 636। अब हम जानते हैं कि द्विघात सूत्र, जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है, उसके अनुसार किसी द्विघात समीकरण में प्रयुक्त चर का मान होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से प्राप्त। तो अब हम इसमें a, b और c के मानों को प्रतिस्थापित कर देंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा माइनस b के स्थान पर आ जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा 5 का वर्ग, ठीक है, माइनस 4ac यानी 4 गुणा ए की जगह बी 4 यानी कि 4, और सी की जगह कितना है माइनस का 636, और बटे में है कितना 2a, यानी कि 2 गुणा कितना हो गया 4। हम चाहते तो इस समीकरण को गुणनखंड के द्वारा भी हल कर सकते थे, तो आपकी मर्जी है, किसी विधि का प्रयोग करके आपको हल करके एन का मान निकाल देना है। अब ये अगले चरण में हमें मिलेगा माइनस का 5 वैसा ही रहा, प्लस माइनस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और माइनस 4 गुणा 4 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16, और गुणा में चल रहा है कितना माइनस का 636, और बटे में कितना हो गया, ये 2 चौका कितना हो गया यहाँ पर 8 हो गया। अब अगले चरण को हल करने से पहले पहले माइनस 16 और माइनस 636 की गुणा कर लेते हैं। अभी दोनों माइनस में ही है, इसका मतलब जो भी आएगा वो प्लस में ही आएगा इनका गुणनफल के रूप में। तो 16 गुणा 636 कर लेते हैं हम। 16 छः 96 का 6, हासिल आया 9, 16 3 48 और 9 57 का 7, हासिल आया 5, 16 छः 96, 96 और 5 हो गया 101, ठीक है। तो यहाँ आ गया 10,176। तो अगले चरण में हम लिखेंगे -5 प्लस माइनस वर्गमूल के भीतर 25 पहले जैसा, और इनका गुणनफल कितना आ जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, और गुणनफल 636 और 16 का भी हमने निकाला है 10,176, और बटे में कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है। अब अगले चरण में चलते हैं, -5 वैसा ही रहा, प्लस माइनस 25 और 10,176 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 10,000 तो वैसा ही रहा, 176 और 25 को अगर जोड़ेंगे तो ये होता है 201, यानी कि कुल मिला के योगफल आ गया 10,201, और ये वर्गमूल के भीतर ही है, और बटे में कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब हम 10,201 का भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ रफ पे हम कर लेंगे इसको, 10,201 है। अब भाग विधि से वर्गमूल निकालना हमने सीख रखा है पिछली कक्षाओं में। सबसे पहले हम दाईं ओर से आरंभ करके दो दो संख्याओं के सेट बनाते हैं। तो यहाँ दो संख्याओं का सेट तो बन गया, यहाँ भी बन गया, किंतु यहाँ नहीं बन रहा है, तो आगे हमने एक जीरो लिख लिया, ठीक है, सबसे बाईं ओर, इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। अब हमें एक ऐसी संख्या यहाँ पर लिखनी है जिसका वर्ग या तो 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो। तो एक ही ऐसी संख्या है, 1 एकम 1, जिसका वर्ग 1 के बराबर होता है। तो यहाँ भी लिखा हमने, ऊपर भी 1 लिखा, 1 एकम नीचे 1 लिख दिया। अब जब घटाएंगे तो 1 से 1 घट के तो 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद अगला जो सेट है वो पूरा उतरता है, 0 और 2। अब जो यहाँ पर संख्या है उसका हमें दुगना लिखना होगा यहाँ पर, तो 1 का दुगना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे किनारे का एक अंक हम छुपाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस एक अंक को छुपाएंगे तो यहाँ तो 0 ही हो जाएगा, भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर भी 0 बार भाग गया वो दिखाएंगे, और अगले सेट को भी उतार लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो यहाँ 10 था उसका दुगना यहाँ पर हो जाना चाहिए। तो यहाँ तो अभी 2 ही है, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, अब 20 लिख दिया, ठीक है। 10 का दुगना कितना हो गया, यहाँ पर 20 हो गया। अब एक अंक छुपा लेते हैं, सबसे दाई जो दाईं ओर का अंक है। 20 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा। तो यहाँ भी 1 लिखकर 1 से ही हमने क्या कर दी, गुणा कर दी। 201 गुणा 201 करेंगे तो 201 ही आएगा, ठीक है। अब क्योंकि 1 हमने लिखा था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और शेषफल हो गया 0। इस प्रकार 10,201 का वर्गमूल हमें प्राप्त हो गया कितना, 101। तो अगले चरण में चलते हैं, ये हो जाएगा -1 -5 प्लस माइनस 10,201 का वर्गमूल के स्थान पर लिख देंगे 101, बटे में कितना हो गया, 8 हो गया। अब क्योंकि यहाँ इस संबंध में दो चिन्ह विद्यमान है, प्लस और माइनस, तो एक बार हम धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो पॉजिटिव चिन्ह यानी कि प्लस चिन्ह लेने पर हमें क्या प्राप्त होगा, n बराबर हो जाएगा -5 प्लस, बीच में जो प्लस माइनस लगा था 101 के आगे, उसमें से केवल प्लस लिया, तो -5 प्लस 101 बटे में कितना हो जाएगा, 2। 101 में से 5 अगर घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 96 बटे 2, और 96 का आधा कितना होता है, 48। तो n का मान आ गया कितना, 48 आ गया। इसी प्रकार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर n का मान हो जाएगा -5 माइनस 101 बटे में कितना, 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 106 बटे 2, यानी कि माइनस का 53। अब n जो है वह पद का क्रमांक है, यानी कि पदों की संख्या है, तो यह ऋणात्मक तो नहीं हो सकती। यह n जो है, n का मान एक प्राकृतिक मान ही आना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या के रूप में ही n का मान प्राप्त होना चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो माइनस का 53 हमें n का मान प्राप्त हुआ, ये असंभव है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि n का जो एकमात्र सही हल होगा वह होगा 48, अर्थात 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें दी गई श्रेणी के 48 पदों को जोड़ना होगा। हमारा आज का अगला उदाहरण इस प्रकार है, यदि किसी समांतर श्रेणी हेतु a बराबर 5 यानी कि पहला पद 5 है तथा d अर्थात सार्वंतर 3 है,
वह nवां पद an 50 हो तो n यानी कि कुल पदों की संख्या व Sn n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम जो हमें दिया गया है इस प्रश्न में उसे लिख लेते हैं। यहाँ a बराबर दिया है पहला पद 5 और d बराबर कितना दिया है 3 दिया है, साथ ही साथ an बराबर दिया है कितना 50। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है n का मान ज्ञात करना है और Sn का मान ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि an का सूत्र क्या होता है, an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, यहां पर हमारे पास इस प्रश्न में an का मान भी है, a का मान भी है और d का मान भी है। अगर इस सूत्र में हम a और d का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें n का मान ज्ञात हो जाएगा। तो an के स्थान पर रख दिया हमने 50, a के स्थान पर रख दिया 5, n माइनस 1 अभी वैसा ही रहा और d के स्थान पर रख दिया 3। अभी जो 5 है इसे हम पक्षांतरित करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 गुणा कितना 3। ठीक है, 50 में से 5 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 45 बराबर n माइनस 1 गुणा 3। अब अगर हम चाहें तो ये 3 को पक्षांतरित कर सकते हैं इस तरफ, या ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले 3 की गुणा n में और माइनस के 1 में कर लें तो उसके बाद पक्षांतरण करें। तो फिलहाल मैं 3 को पक्षांतरित कर लेता हूँ यहाँ पर। 45 बटे कितना हो जाएगा 3 बराबर n माइनस 1, जिससे अगले चरण में हमें प्राप्त होगा 3 से 45 में 15 बार भाग जाएगा, 15 3 45 होता है, n माइनस 1 का मान कितना 15, जिससे n का मान हो जाएगा कितना, एक वहां जाके जुड़ जाएगा 15 धन 1 यानी कि n का मान हो जाएगा कितना 16। तो हमने पहला खंड तो हल कर लिया इस प्रश्न का, यानी n का मान हमें ज्ञात हो गया कितना 16। अब हम n पदों के योगफल अर्थात 16 पदों के योगफल का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें Sn ज्ञात करना था। तो Sn का सूत्र होता है n बटा 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। इस सूत्र में हम n का मान रखेंगे, a का मान रखेंगे और d का मान रखेंगे, तो जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा n के स्थान पर 16 रखा तो S16 यानी कि जो अभिष्ट 16 पदों का योग है बराबर हो जाएगा 16 बटे 2 2a, यानी कि यहां पर आ जाएगा 2 गुणा 5 प्लस n माइनस 1 की जगह हो जाएगा 16 माइनस 1, n माइनस 1 की जगह 16 माइनस 1 और d कितना था यहाँ पर 3 था। ठीक हो गया। अब इसे हम अगले चरण में हल करेंगे तो 16 बटे 2 हो जाएगा कितना, ये 8, 2 पंजे आ गया 10 प्लस 16 में से 1 गया 15, 15 गुणा 3 कितना हो जाएगा 15 3 45। ठीक हो गया। अब अगले चरण में इसे हल करने के लिए हम लिखेंगे 8 गुणा 10 और 45 55 हो गया था, 55 गुणा 8, 8 से गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40 का शून्य, हासिल आया 4, 8 पंजे 40 और 4 44। तो इस प्रकार हमें अभिष्ट जो n पदों का योगफल अर्थात 16 पदों का योगफल ज्ञात करना था वह ज्ञात हो गया है हमें कितना 440। तो इस प्रकार यहाँ पर n का मान आ गया 16 व Sn अर्थात 16 पदों के योगफल का मान आ गया 440। हमारे अगले उदाहरण में हमें दिया गया है कि यदि a बराबर 7 हो और 13वां पद a13 35 हो तो हमें d और S13 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि हमें दिया क्या क्या है, उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ a बराबर है 7 और a13 इसका मान दिया है कितना 35 दिया है, और d का मान हमें ज्ञात करना है, साथ ही साथ हमें S13 यानी कि 13 पदों के योगफल का भी मान ज्ञात करना है। अब अगर हम देखें तो a13 बराबर है 35, क्योंकि a13 बराबर दिया गया है 35 और a13 का मतलब हुआ 13वां पद, यानी कि a प्लस कितने d, a प्लस 12d। ठीक है, और इसका मान कितना है 35 के बराबर है। अगर इसमें हम a का मान प्रतिस्थापित करें तो हमें प्राप्त होगा 7 प्लस 12d बराबर 35, यानी कि 12d का मान हो जाएगा कितना, 7 को अगर हम घटाएंगे ले जाकर 35 में से, तो 35 में से 7 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 28 बचेगा, यानी कि d का मान हो जाएगा 28 बटे 12। अगर इसे हम हल करना चाहें तो 4 से विभाजित हो जाते हैं ये दोनों, 4 सत्ते 28 और 4 तियां 12, यानी कि d का मान आ गया कितना 7 बटे 3। तो पहला खंड यानी कि जो जिसके अंतर्गत हमें d का मान ज्ञात करना था वह तो हमने हल कर लिया है। अब हमें ज्ञात करना है S13 का मान, जिसके लिए करेंगे हम Sn के सूत्र का प्रयोग। Sn बराबर होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब क्योंकि 13 पदों का योगफल निकालना है, S13 से स्पष्ट हो जा रहा है ये, तो n के स्थान पर आ जाएगा कितना 13 बट्टे में कितना है 2, 2a यानी कि 2 गुणा 7 प्लस n माइनस 1, n कितना है यहाँ पर 13
-1, और अभी हमने डी ज्ञात किया है, डी कितना है 7/3। तो अब हम इसे हल कर लेंगे और जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा 13 पदों का योग। अगले चरण में हमें प्राप्त हुआ 13/2 गुणा 2 गुणा 7 करेंगे तो 14 हो गया, और 13 में से 1 घटा तो यहाँ पर आ गया 12 गुणा डी की जगह 7/3। अब इसे और हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13/2 वैसा ही रहा, ये भी वैसा ही रहा। 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 4 सत्ते कितना हो गया यहाँ पर 28। अब इसे और हल करें तो 13/2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा कितना 42, 2 से भाग करेंगे तो 21 बार भाग चला गया। 13 गुणा 21 करेंगे अब हम, और उससे हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 13 से गुणा करेंगे, 13 एकम 13 का 3, हासिल आए 1, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी कि 13 पदों का योग हमें प्राप्त हो गया 273, तथा डी का मान जो हमसे प्रथम चरण में पूछा गया था उसका डी का यानी कि सार अंतर का मान हो गया 7/3।